बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग का एक ऐसा खास अमल बताने वाले हैं कि आप इस अमल को उन 2 लौंग के दानों पर करके फिर अपनी अलमारी में, कबर्ड में, बैग में कहीं पर भी रख लें। फिर आप देखिएगा कि आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपके ऊपर जितने भी कर्ज चढ़े होंगे, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। आपके पास बेशुमार दौलत ही दौलत आने लगेगी। बस दोस्तों, आपको इस अमल को सिर्फ एक बार करना है। मर्द औरत सभी लोग इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल का तरीका हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए। बहुत छोटी और प्यारी सी वीडियो है और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है, तो आप इस दुआ में भी जरूर शामिल हो। इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल मकतब टीवी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आपका वक्त जाया न करते हुए हम आपको बताते हैं कि आपने इस वजीफे को किस तरीके से करना है। दोस्तों, इस वजीफे की फजीलत तो आपको समझ में आ ही गई है। इस वजीफे को घर का कोई भी शख्स कर सकता है। मर्द औरत कोई भी इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। जब भी आप चाहें तब आप इस अमल को कर सकते हैं। चाहे आज कर लें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। नापाकी की हालत में बगैर वजू के आपने इस अमल को नहीं करना है, बल्कि पाक, साफ और बावजू होकर ही आपको इस अमल को करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें? आप सबसे पहले 2 लौंग के दाने अपने हाथ में रख लें। अगर आप पाक, साफ और बावजू नहीं है तो पहले अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक जाए नमाज पर इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर आप उन 2 लौंग के दानों को अपने सीधे हाथ में रख लें और फिर आपको इस छोटे से अमल को पढ़ना है। सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दोस्तों, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है। हम आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है, चाहे आप दुरूद इब्राहिमी ही क्यों ना पढ़ लें जो नमाज में पढ़ते हैं, कोई भी दुरूद पाक आप सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप 11 बार सूरह कौसर पढ़ें। सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। इस सूरा को आपने पूरे 11 बार पढ़ लेना है और हर बार आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है। यानी कि जैसे आपने एक बार सूरह कौसर पढ़ी तो एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें। दोबारा पढ़ा तो दोबारा भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें। सहबारा पढ़ा तो सहबारा भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही पढ़ें। यानी कि हर बार सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। फिर आप 7 बार सूरह अखलास पढ़ें। सूरह अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। इस सूरा को आपको पूरे 7 बार पढ़ लेना है और इस सूरा को पढ़ने से पहले भी आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। यानी कि सूरह अखलास आपने पहली बार पढ़ा तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, दूसरी बार पढ़ा तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, तीसरी बार पढ़ा तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। यानी कि हर बार आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है और फिर आप आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिर में दुरूद पाक आपको वही वाला पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था। इतना छोटा सा अमल पढ़ने के फौरन बाद आपने जो 2 लौंग के दाने हाथ में लिए थे, उन 2 लौंग के दानों पर आपने दम कर देना है, यानी कि फूंक मारना है। फूंक मारने के फौरन बाद आप इन 2 लौंग के दानों को अपने घर की अलमारी के किसी कोने में रख दें, या तो आप कहीं पर भी रख दें। वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। पाक साफ जगह पर ही आप इन 2 लौंग के दानों को रख दें।
फिर आप देखिएगा आपके घर में मालो दौलत की कैसी बारिश होने लगेगी। मालो दौलत खुद आपके पास चल चल कर आएगी, यानी आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। पैसों की तमाम परेशानियां आपके पास से खत्म हो जाएंगी, तंगदस्ती और गरीबी दूर हो जाएगी, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। दोस्तों, आप इस अमल को एक बार जरूर करके देखें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको इसमें जरूर कामयाबी हासिल होगी। और आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा, इससे न जाने कितने लोगों का फायदा हो जाएगा और इसका अज्र अल्लाह तबारक व ताला आपको जरूर देगा। आइए दोस्तों, अब हाथ उठाकर दुआ कर लें। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर में और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी को, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेर सारी दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से निजात अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह उनको हलाल रोजगार अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन दर्द व अलम है अल्लाह उनको इससे निजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद नसीब फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह उनको बेटी अता फरमाए। जिनको दुश्मनों ने परेशान कर रखा है अल्लाह ताला उनको दुश्मन से निजात अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकासद है, मुराद है, तमन्ना है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेकी और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर तहरीर कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।